तो वेलकम फ्रेंड्स। क्या करते हैं कि हम लोग एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हैं, मतलब उस फार्मूले से, इस फार्मूले से, है ना। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है एल्फा पार्टिकल। तो हम एल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं। ठीक है, तो एल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर बने एल्फा पार्टिकल, यानी हीलियम का न्यूक्लियस, और कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, ये आएगी मास डिफेक्ट से निकालेंगे, मास डिफेक्ट और इनटू c², तो ये बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है ना। तो मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास डिफेक्ट यानी कितना मास लॉस हुआ। तो वो आप कैसे निकालोगे, एक तो तरीका है कि अगर आपको हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस है, अगर इसका आपको मास पता है तो इसका मास मायने जो है वो इनके मास से कम होगा। तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास माइनस हीलियम के न्यूक्लियस का मास, तो वैसे आप निकाल लोगे मास डिफेक्ट और आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको हीलियम के न्यूक्लियस का मास ना पता हो, चूँकि न्यूक्लियस के मास का डेटा निकालना और अवेलेबल होना थोड़ा टफ काम है। अगर आपको मान लो पता हो केवल हीलियम एटम का मास, आपको पता है हीलियम के एटम का मास, तो कैसे निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट आप ऐसे निकालेंगे, जेड मीन्स उसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो जेड की वैल्यू 2, तो 2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ए माइनस जेड, यानी कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ हीलियम एटम। देखो एटम से ही काम चल गया ऐसे। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी 1H1, हाइड्रोजन एटम का मास होता है, मैं आपको डाटा देता हूँ, 1.00784 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को कभी कभी AMU न लिख के केवल U भी लिखा जाता है, तो आप समझ जाएंगे U। मास ऑफ न्यूट्रॉन, आपको चाहिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास होता है, मैं आपको फिर डाटा देता हूँ, 1.08665 U, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम है आपका डाटा
4.002603 AMU मीन्स U। आपको ये तीनों इजीली पता हैं, ठीक है, तो आप इसमें रख देंगे और मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। कि हीलियम का न्यूक्लियस जब बना, जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, यानी जब अल्फा पार्टिकल बना, तो कितना मास लॉस हुआ उस प्रोसेस में, तो मास डिफेक्ट आपका निकल आएगा। इसमें आप रख दीजिए 2 टाइम्स ये प्लस 2 टाइम्स ये माइनस ये, तो आपका निकल आएगा 2 टाइम्स, चूँकि 2 टाइम्स दोनों है तो 1.00784 प्लस 1.00865 ये, और माइनस ये टोटल यू में आएगा, AMU में, माइनस 4.002603 U। तो ये आ गया आपका मास टोटल AMU में। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको जोड़ो, कितना हुआ 2 टाइम्स, इसमें इसको जोड़ो, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो क्योंकि वहाँ 6 डिजिट है, तो 5 6 4 0 6 8 14 8 15 8 7 15 x 16 0 1 0 और 1 1 2 माइनस 4.002603 टोटल ये आएगा AMU में। तो इसको भी सॉल्व कर लो, तो 1 13 इतना माइनस 4.0020603 AMU, यानी AMU कर लो या केवल U लिख लो, मास डिफेक्ट, तो माइनस करो तो 7 0 और 4 यहाँ 0 करेक्ट 3 0.0 AMU मास डिफेक्ट पॉजिटिव आया, यानी पक्का एनर्जी रिलीज होगी, है ना, मतलब इतना मास पॉजिटिव, डिफेक्ट पॉजिटिव मतलब लॉस हुआ है मास का। जब मास का लॉस हुआ है तो एनर्जी रिलीज हुई है, यानी ये प्रोसेस हुई है, इसका मतलब हीलियम न्यूक्लियस बना है और वो अब स्ट्रांग हो गया है। तो ये टोटल मास लॉस आया। जब मास लॉस आया तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास लॉस इंटू c²। तो चाहे आप इसको किलोग्राम में आगे बदल लो तो 0.0300407 इंटू 1 AMU में इतना मास होता है। तो ये टोटल आपका किलोग्राम में मास आ गया। और फिर आप उसमें लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर से, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा जूल में। नहीं तो आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर आपको मास पता है AMU में, तो एक AMU मास को अगर आप आइंस्टीन के इक्वेशन से, यानी इसी इक्वेशन से एनर्जी में बदलेंगे, तो वो लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। तो अगर आपका ये मास डिफेक्ट आपको पता है तो आप इसको डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.30407 और AMU की जगह पर 931 टोटल मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये लगभग आ जाएगा 3 टाइम्स, लगभग मल्टी 3139 और 397 इतना आया। और
लगभग इतना बाइंडिंग एनर्जी आया, एवरेज मतलब लगभग इतना आया, इक्वल नहीं, लगभग। हमने ज़्यादा क्लियर कैलकुलेशन नहीं किया है पॉइंट में, जस्ट हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करके एवरेज मतलब निकाल लिया। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी आपकी आ गई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अल्फा पार्टिकल में टोटल कितने न्यूक्लियन है, मतलब सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास नंबर कितना है 4। तो अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी एक न्यूक्लियन की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ गई आपकी 27.93 डिवाइडेड बाई 4, तो लगभग 4, ये लगभग 28 के अराउंड है, तो लगभग 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियन की। और जब अभी हम आपको आगे बताएंगे तो देखेंगे कि 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा है इतने हल्के पार्टिकल के लिए पर न्यूक्लियन, मतलब एक अल्फा से एक न्यूक्लियन निकालने में, यानी केवल उसका एक प्रोटॉन निकालने में आपको एवरेज इतनी एनर्जी, या एक न्यूट्रॉन कह लो, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक न्यूक्लियन निकालने में। ये बहुत हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो ये इतनी हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना बहुत बहुत टफ है। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो जब रेडियो एक्टिव जब डीके होता है तो वहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के बजाय अल्फ़ा निकालना ज़्यादा उनके लिए आसान होता है, क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वो खुद में एक बहुत हाईली बाउंडेड पार्ट मतलब न्यूक्लियस है, एक हाईली बाउंडेड सिस्टम। उससे अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के बजाय कि पूरे अल्फ़ा पार्टिकल को ही भगा दो, वो ज़्यादा आसान है। मैं आपको एग्जांपल देकर आगे बताऊंगा कि कैसे यूरेनियम 238, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो कैसे प्रोटॉन नहीं निकाल पाता है बल्कि अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा अच्छे से निकाल देता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल इटसेल्फ इज हाईली बाउंडेड। वो खुद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। वो कहता है या तो हमको फुल निकालो, हमारे से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने की हिम्मत ना करो, हम ही को निकाल तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ में आया? इस फार्मूले से, किस फार्मूले से? जब हमको केवल एटम का पता होता है, न्यूक्लियस का मास नहीं पता है, और हाइड्रोजन एटम का मास पता है। हाइड्रोजन एटम और किसी एटम का जो मास होता है वो इजीली अवेलेबल है, इवन यू कैन गूगल इट। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको अच्छे से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेशन समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।